आज उग्रसेन से कहा भोजराज कंस ने, क्यों बूढ़े बाप तुम नहीं जानते कि जनता को कैसे संभाला जाता है। हम तुम्हें समझाते हैं, क्यों कि तुम बुढ़े हो गए तो तुम्हारी अकल की खोपड़ी भी बूढ़ी हो गई है। हमसे पूछो जनता को कैसे संभाला जाता है। कैसे, क्या बोला नीच, जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। उम्र की लकड़ी बकरा टांग जमावे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से, कंसराज प्रजा के हो ठिकाने लावे डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मानी जाए डंडे से। उम्र की लकड़ी बकरा टांग जमावे डंडे से, राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से, कंसराज प्रजा के हो ठिकाने लावे डंडे से। डंडा से सब नामुमकिन है, मुमकिन है। आज मेरी बहनाओं, भगवान के भक्तों, आज भोजराज कंस ने जबरदस्ती उनका मुकुट ले लिया, राज सिंहासन ले लिया और पिताजी को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला तो जेल में डालने के बाद में मंत्रियों से इशारा किया है, हमारे पिताजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के राजा हम हैं, हमारे आदेश का पालन करो। बहनाओं, जैसे ही भोजराज कंस ने अपने पिता को जेल में डाला और इनके के चाचा थे जिनका नाम था देवक, इनकी 9 बेटियां थीं, एक लड़की का नाम था देवकी। देवकी नाम था और देवकी नाम था। देवकी ने एक दिन महाराज बटेश्वर के रहने वाले थे वसुदेव को देखकर के मोहित हो गई। कंस को पता पड़ा है बहन हमारी शादी की योग्य है, वसुदेव को चाहती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वसुदेव कोई कुंवारे नहीं थे, इनकी शादी हो चुकी थी। इनकी पहले वाली पत्नी का नाम था रोहिणी। तो वसुदेव को देखा और वसुदेव को देख करके आज भोजराज कंस ने खत लिखा। किसे? अपने मित्र वसुदेव के लिए। क्या लिखा भोजराज कंस ने? आरे सीधी सिरी सिरनाई लिखूं, सिरनाई लिखूं, सिरनाई लिखूं, तुम भूप बटेश्वर के रे तपधारी। भैया पास नहीं, जाई पहना दे रही शरण तुम्हारी। देवकी तो तुमने देखी है भैया, देखी है, भाई पहना दे रही शरण तुम्हारी। आज खत लिख कर के भेजा है बटेश्वर के राजा वसुदेव के लिए
तो वसुदेव जी जो थे बहना, इन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है, लेकिन राजा है, इसके आदेश का पालन करना हमारा धर्म बनता है। आज इन्होंने विवाह की पूरी तैयारी की है और दिन कौन से दिन बारात आई थी? मंगलवार को। मंगलवार को बारात आई तो इसने बहुत बड़ा आदर सत्कार किया है बारातियों का, गाली भी दी हैं औरतों ने, देवे लोग लुगाई गारी। एक देखो रसिया, रसिया शब्द गलत नहीं है। वृंदावन में पहले जो माताएं बहनें थी वो नई उम्र के बड़े बूढ़ों से सबसे रसिया कह के आवाज देती थी, ए रसिया थोड़े इधर आइयो। हाँ, अच्छा, हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम चरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। लेकिन यदि यहाँ कोई लड़की किसी लड़का से रसिया कहते हो तो अरे लठ बच जाएंगे। हाँ, आज गाली भी दी है, दो दो लाइनें बोलूंगा गालियों की, परंपरा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की माता की शादी है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे के जो गाने हैं वो अपने आप फिट कर लेना। हाँ, बारात को ज्योनार खिलाई जा रही है। इधर आ जाओ थोड़े आगे। ज्योनार खिलाई जा रही है तो बाकी औरतें कुछ गाली दे रही हैं बारातियों को, तुम्हारे जैसी नहीं। बाकी औरतों ने गाली दी कि तुमसे नितयाबे मेहमान, हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नितयाबे मेहमान। अरे लेन देन को कचुनाया पे हमें खाली हाथ, और आज हमारी जा बेटी की लाज तुम्हारे ही हाथ, सेवा तुम पे कछु न बनी। और ये तो गाली थी पहले की, यानी इसका उत्तर बड़ा शुद्ध है, तुमसे नित्य आवे मेहमान, यानी तुम्हारे जैसे रिश्तेदार यहाँ रोज आवे तो हमारे जीवन को धन्य हो जाए। अच्छा, एक उत्तर और आता है कि तुम्हारे जैसे मेहमान यहाँ रोज आवते हैं, लेकिन माफ करना, तुम्हारे जो गीत हैं अब उन गीतों की तो हे भगवान, देखो मेरी बहना गजब भाऊ जातू है, देखो मेरी बहना। और गजब भयो जातू है, सितम भयो जातू है, सितम भयो जातू है, जे नौआ को थारी चुराए ले जातू है, देखो मेरी बहना गजब भयो जातू है। और केवल एक एक लाइन बोलूंगा, आगे को तुम जानो। तेरी बहना कैसे बराती आए, हमें बहना कैसे, अरे आप पढ़े ना जिनके बाप पढ़े ना, जिनके बाप पढ़े ना तो तू तुए पेन लगाए, तेरी बहना कैसे बराती आए।
सारे शब्द भी कोई बुरा नहीं है, सारे, साले गलत है, सारे सही है। सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए, यानी सारे लोग थे, लेकिन साले गलत है। लेकिन अब इसमें भी कुछ माताएं बहनें गलत कहती हैं, सारे समधी तेरे जैसे छोरा मेरे। अब क्या कहते हैं वो तुम जानो, हम तो नहीं कहते। आज जैसे ही बुधवार सुबह 4 बजे माता देवकी की भामड़े पढ़ने का नंबर आया तो सभी देवी देवता बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं इसके गर्भ से एक बेटा पैदा होगा, तब इस नीच राक्षस को मारेगा। हाँ, आइए तो माता देवकी की भामरे गा लेते हैं और माताएं बहनें थोड़े हाथ निकालो। हाँ, भामरे बहुत तेज बोल रही हैं जो रिकॉर्डिंग में आवाज जाए। 501 रुपए की पवित्र भेंट हमारे पास आई है। श्रीमान पन्ना लाल जी सनौब, श्रीमान केदारी जी, इनका मकान दिल्ली में भी है। 500 रुपए की भेंट हमारे पास भेज रहे हैं और 201 रुपया मेरे पास भेजे हैं रामपाल भाई जी ने सनौब, श्रीमान भूरे सिंह निवासी हमारे गांव के बसने वाले हैं, हमारे मित्र हैं। आइए। अरे जाकी पेली भामरे रे, अबई तो धिया पापई की, जाकी पेली भामरिया रे। हाथ निकालो ऊपर। जाकी पेली भामरिया रे, अबई तो धिया पापई की, जाकी पेली भामरिया। अरे पेली भामरे पर की जब दूजी पे नंबर आयो, पेली भामरे पर की जब दूजी पे नंबर आयो, अरे तीजी भामरे घूमन लागी, चौथी पे नंबर गयो आए, अबई तो धिया बापई की चौथी। अब तुम्हें बड़ी शर्म लग रही है। जा में की कौन है नीवरिया मेरो, तब शर्म नहीं लगती। जितनी तेज बोल सकती हूँ उतनी तेज बोलो, तो कैमरा की बात है, बात बढ़िया नहीं। हमारे परीक्षित महाराज कह रहे हैं हमारी पार्टी जीतेगी। बहनाओ तो निकाल के हाथ बोलिए एक फेरा तेज, इन्हें हराना है। हाथ उठा करके बोले सभी। जाकी पेली भामरिया रे, अबई तो धिया बापई की। चलो परीक्षित महाराज बुलवाओ अपनी पार्टी पे। पेली भामरे पर की जब दूजी पे नंबर आयो, मुंह बांध बांध के डूम के मर जाओ। कितनी मट्टी काटी है, पिछले वाले लोग बोले भी नहीं है तो यहां से सिस्टम। अरे हाथ खड़े करो एक मिनट, भगवान कन्हैया की कसम है तुम्हें नहीं बोलो। पेली भामरे पर की जब दूजी पे नंबर आयो, अरे
चौथी हमारे पचई हमारे छठई हमारे आई चौथी हमारे पचई हमारे छठई हमारे आई और सातों हमारे पूरी भर गई देवकी तमन्ना मुस्काई ललित हो गई लहुआ की रखी चलई सात भामरे पड़ी भगवान के भक्तों और आज माता देवकी के संग विवाह हुआ है वसुदेव का। तो पहनाओ पहले ये रोना धोना कुछ नहीं था, पहले बहनें रोती नहीं थी और रोती थी। कौन रोती थी? गांव की माताएं बहनें और रोती थी। जब बहन विदा होके जाती थी तो गांव की माताएं बहनें उनके गुण को याद करके रोती। और आजकल को तो ऐसो रोब हुआ कि हे भगवान ओरे बाबा लइए ये कोई रोना है हैं? रोबती हो जाते हैं, कहते हो जाते हैं अम्मा तो वो कही के बुआ अरे कुछ 500 रुपया अपन 5 लगवानी दइए सास को कह देने क्या बात मैंने देखा है रोते हुए।